हरे कृष्णा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस मीशो की साड़ी से बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, तो ये डबल लेयर ड्रेस है जिसको आज हम बनाएंगे और बहुत ही आसानी से हम इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट वीडियो करने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगी गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बॉटम को कट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये फैब्रिक है हमने इसको डबल करके रखा हुआ है। अगर इस साइड से देखेंगे इसकी चौड़ाई तो ये है 43 इंच, यानी कि जो घेर रहेगा। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने ली है 31 इंच। अब यहाँ पर जो है हमें दोनों लेयर निकालनी है, तो इतना जो है हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। तो ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर हो जाएगी। अब जो हमारी पहली वाली लेयर है इसकी मैंने लेंथ रखी है यहाँ पे 13 इंच यानी 13 इंच। और जो सेकंड वाली लेयर है इसकी हमारी लेंथ रहेगी यहाँ पे 18 इंच की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम टोटल लेंथ देखेंगे तो ये आएगी 32 के आसपास। इसमें से हमारा 1 इंच मार्जिन है, तो यहाँ पर जो है हमारी 31 रेडी रहेगी। अब इस तरीके से जो हमने बीच में से फोल्ड किया था फैब्रिक, इसको कट कर लेंगे और पहली और दूसरी लेयर को हम अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों लेयर्स जो है इनको कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो बॉटम की कटिंग है ये कंप्लीट होती है। तो अब इसको हम करते हैं साइड। अब बाकी की फैब्रिक से हम यहाँ पे करेंगे टॉप पार्ट की कटिंग। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है, क्योंकि हम फ्रंट और बैक एक साथ निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे टॉप पार्ट की जो लेंथ रहेगी वो। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 14 इंच, इसमें हम 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, तो हमारी हो जाएगी यहाँ पे 15 इंच। अब लेंथ वाली लाइन जो है इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर है यहाँ पे 14 की, जिसका हाफ आएगा यहाँ पे 7 इंच। अब यहाँ पर हम करेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। तो आर्म होल यहाँ पर है 6.5 इंच की। तो इस तरीके से 6.5 इंच जो है हम मार्क करके यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस वाली साइड हम हाफ इंच अंदर के लिए मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हम देंगे गोलाई फ्रंट की 1 इंच की और बैक की 1.25 इंच की। तो पहले हमने मार्किंग कर ली थी, अब इसके बाद इस तरीके से हम इसको गोलाई का शेप दे देंगे। अब जो नेक की विड्थ है यहाँ पे मेज़र करके शोल्डर को हम यहाँ पे डाउन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर डाउन किया हुआ है। यहाँ पर हम करेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट है यहाँ पे 34 इंच, जिसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 8.5 लिया है। इसी तरीके से हम कमर का 4 पार्ट लेंगे तो आएगा यहाँ पे 7 इंच, क्योंकि कमर हमारी 28 इंच की है। 1 इंच हमने प्लेट के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब ऊपर और नीचे यानी कि कमर में और चेस्ट पे हमें दोनों साइड 2-2 इंच का मार्जिन लेना है। आप इस मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इस वाली साइड से हम हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इस लाइन को तिरछा कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग करी है बाहर वाली मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने टॉप पार्ट की कटिंग करी। अब यहाँ पर हमारा जो बैक नेक है उसकी हम लेंथ रखेंगे यहाँ पे 1 इंच और इस तरीके से जो हमारी चौड़ाई 3 इंच की है वहाँ से हम गोलाई देके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक वाले पार्ट को हम साइड कर देंगे, क्योंकि हमने दोनों एक साथ ही कट किए थे क्योंकि छोटा था। अब यहाँ पर हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसकी लेंथ है यहाँ पे 3 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कॉलर। तो इस तरीके से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो हल्की सी हम इसको बढ़ा लेंगे और इसकी भी हम गोलाई में यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कटिंग करनी है, तो ऊपर से हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे एंड इस साइड से हम मेज़र करेंगे यहाँ पे 4 इंच यानी 4 इंच। नीचे हम यहाँ पे मेज़र करेंगे 5 इंच। अब जो हमने 9 इंच वाला मार्क लगाया था यहाँ से हम आर्म होल वाली साइड इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे और इस शेप को हम नीचे तक इस तरीके से ले जाएंगे। अब यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे 1 इंच की और यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देंगे। अब सबसे पहले जो हमने आर्म होल में यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करी थी उसकी कटिंग करेंगे। देन हमने यहाँ पे जो प्रिंसेस कटिंग के लिए मार्किंग करी है उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट्स जो हैं वो कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक। अब हम करेंगे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स जो है हम यहाँ पे बलून वाली बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को लिया है 4 फोल्ड करके। इस साइड से ये फैब्रिक जो है यहाँ पे ये है 15 इंच, यानी कि लेंथ जो है इसकी 15 इंच है और विड्थ जो है यहाँ पे ये इसकी 17 इंच है, यानी कि जितने में हम कैदर्स डालेंगे। अब इस तरीके से हमने 9 इंच पे मार्क किया हुआ है। ये ओपन वाली साइड है वहाँ से, और अंदर वाली साइड हम इस तरीके से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें गैदर्स डालनी है।
अब इस वाली साइड जो ओपन साइड है वहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे एंड इस तरीके से यहाँ पे जैसे हम स्लीव्स का शेप देते हैं वैसे हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अब इसकी जो हमने मार्किंग करी है यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा मेरी वाली साइड जो है वो बंद है और बाहर वाली साइड ओपन है। सेंटर का कट लगा लेंगे तो ये इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पे गैदर्स बनेंगे, ठीक है। और नीचे जो है यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। नीचे जो हम यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे इसकी मैंने लेंथ रखी है यहाँ पे 3 इंच डबल में और विड्थ जो मैंने ली है वो यहाँ पे ली है 12 इंच। तो इस तरीके से हमने इस पट्टी को यहाँ पे कट कर लिया है। स्लीव्स की कटिंग होने के बाद अब जो है हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे बुकरम पे, यानी कि ये पेस्टिंग पेपर है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे बैक नेक लिया हुआ है और यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से ये 2.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। इसकी जो लेंथ है मैं 5.5 इंच रखूँगी। तो ऊपर जितना हमारा नेक है यानी कि 3 इंच का नेक था तो हम टोटल इस तरीके से 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्जिन भी आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच मार्क कर लेंगे क्योंकि हमने उसमें 2.5 इंच मेज़र किया था और इस तरीके से जो है हम नेक का शेप दे देंगे। अब 1 इंच चौड़ी जो है मैंने यहाँ पे पट्टी ले ली है इस तरीके से, यानी उसी का शेप दे दिया है। अब जो हमने नेक का शेप दिया है उसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने जो है यहाँ पे पेस्टिंग पेपर पे जो है इसकी कटिंग कर ली है नेक की। अब इसके लिए हमें यहाँ पे एक चाहिए होगा इस तरीके से फैब्रिक, जो कि यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा है। अब इस नेक को इस पर चिपका के बाहर वाली साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है फ्रंट वाला पार्ट और जो हमने प्रिंसेस कटिंग करी थी तो ये 2 पार्ट जो है हमारे साइड वाले अलग अलग है, तो इनको जो है हमें स्टिच करना है। तो सिंपली जो है हम यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से इनको उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर जो है बिना किसी को भी खींचे इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से टॉप स्टिच लगा ली है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हम सेम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड के पार्ट स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा टॉप पार्ट इस तरीके से रेडी हो गया है। अब जो हमने यहाँ पे नेक कट किया था बुकरम पे यानी कि पेस्टिंग पेपर पे, उसको हमें बिल्कुल सेंटर में अटैच करना है। तो दोनों में हम सेंटर कट लगा लेंगे और इस नेक को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है जिस तरीके से हमने मार्किंग करी है। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से इसको 6 इंच पे रखा है, हाफ इंच हमारा ऊपर का मार्जिन रहेगा। इस तरीके से रखने के बाद मैंने इसको कट कर लिया है उसी शेप में और जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसके बिल्कुल बराबर से हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है नेक की। अब अंदर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको हम जो है यहाँ पे रॉन्ग साइड के लिए फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा रही हूँ, बाद में जो है यहाँ पे हम तुरपन कर लेंगे। तो इस तरीके से नेक जो है हमारा फिनिशिंग से तैयार हो, तो इसलिए मैं जो है बिल्कुल किनारे से मैंने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो कॉलर है वो हमारा यहाँ तक आएगा, नीचे के हमारा ओपन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 4.5 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1 इंच की ली है। अब इस तरीके से इसको हम एक कपड़े पे रखेंगे और इस तरीके से चारों तरफ से इसको फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट में भी कट लगा लिया है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से बिल्कुल बराबर से जो हमारा बुकरम है उससे हम सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से हमने पूरी यहाँ पे चौकोर जो पट्टी है इस पर हमने सिलाई लगा ली है। और इसकी जो मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है वो यहाँ पे टोटल हमारी आएगी 5.5 के आसपास, क्योंकि हमारा 1 इंच ऊपर का है और हमने 4.5 इंच जो है इसकी पट्टी की लेंथ ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पे जो है ये कट रेडी कर लिया है, क्योंकि हम बैक साइड हुक लगाएंगे तो उसके लिए ओपन रखना है हमें। अब यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे दोनों पार्ट्स को और यहाँ पर जो है शोल्डर वाली साइड से अटैच कर लेंगे। एक पार्ट मैंने सीधा रखा था और एक पार्ट उल्टा रखा था। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमारे ये दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे कॉलर अटैच करना है। तो जो हमारा फ्रंट वाला जो यहाँ पे हमारा ओपन रहेगा वो हमारा 5 इंच का आ रहा है। अब इस तरीके से जो हमारी पूरी गोलाई आ रही है वो आ रही है यहाँ पे लगभग 5 इंच की। तो 5 में हम यहाँ पे 2.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि हमें हाफ करना है उसका। तो यहाँ पे जो है हमारा रेडी कॉलर रहेगा 7.5 इंच का। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिया है पेस्टिंग पेपर, इसको डबल कर लिया है। लेंथ आपको जितनी कॉलर की है उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है और इस साइड से मैंने 3.5 इंच जो है इसकी यहाँ पे लेंथ रखी है। अब इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे कॉलर को राउंड शेप दे दिया है। अब जितना चौड़ा आपको कॉलर रखना है उतना चौड़ाई आपको यहाँ पे ले लेनी है। तो मैंने 1 इंच चौड़ी जो है यहाँ पे कॉलर पट्टी रखी है। अब इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमने शेप नहीं दिया है। अब जो आपकी कॉलर की लेंथ है उसको आप मेज़र करेंगे दोबारा और इसको शेप दे देंगे।
तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच का कॉलर जो है इस तरीके से कट कर लिया है। अब एक फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इसको और प्रेस से चिपका लेंगे। अब यहाँ पर चारों तरफ से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें एक और पट्टी चाहिए, तो मैं अभी ही इस पट्टी को कट कर ले रही हूँ, आप चाहे तो बाद में भी कट कर सकते थे। तो मैंने इस तरीके से इसको रखा है और दोनों पट्टियाँ जो है हमने इस तरीके से कट कर ली हैं। अब जिस पट्टी में यहाँ पे पेस्टिंग पेपर लगा हुआ है उसकी बाहर वाली साइड को हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने फोल्ड कर लिया है इसको। अब ये जो दूसरी पट्टी है इसको बिल्कुल बराबर से रखेंगे अंदर वाली साइड से, और बाहर वाली साइड हाफ इंच रहेगा क्योंकि वहीं से हम कॉलर को अटैच करेंगे कुर्ती से। अब अंदर वाली साइड जो है हमने पूरी गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने किनारे पे जो है पॉइंट भर जो है इस तरीके से ओपन रखा है क्योंकि वहीं से हम कॉलर जो है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर पे कर ली है प्रेस। अब इसका जो है हमारा सेंटर पॉइंट जो है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारा कुर्ती में जो हमने नेक बनाया था उसमें जो गैप आ रहा था वो 5 इंच का आ रहा था, तो उतना ही जो है हम सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो सेंटर से 2.5 इंच इस साइड और 2.5 इंच उस साइड, तो टोटल हमने 5 इंच मार्क कर लिया है। इसको जो है हम कुर्ती से अटैच नहीं करेंगे, ये ओपन रहेगा फ्रंट में। अब इस तरीके से हम चेक कर लेंगे मार्क के बाहर से, यानी कि बाद वाला जो है हमारा फैब्रिक इस तरीके से बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर हम अटैच करेंगे कॉलर को, तो यहाँ पे जो है उल्टी वाली साइड से हम इसको लगाएंगे और सीधी साइड को फोल्ड करेंगे। तो ये जो है हमारा फ्रंट में आएगा जो 5 इंच का है, वहाँ पे हमें अटैच नहीं करना है। तो इस तरीके से पूरे में हम इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है कॉलर को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं उल्टी वाली साइड से, और जो हमारा हाफ इंच हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा था वहीं से हम इसको लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम पूरे कॉलर को जो है हम यहाँ पे कुर्ती से अटैच करेंगे। फ्रंट में यहाँ पे 5 इंच जो था उसको छोड़ देंगे केवल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से जो हमने फोल्ड किया था फैब्रिक, वो वाला फैब्रिक लेना है। यहाँ पे हमें फोल्ड नहीं करना है, केवल सिलाई के ऊपर रखना है और इसको सिंपली अटैच करते जाना है क्योंकि ये ऑलरेडी फोल्ड है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट साइड आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये कुर्ती से अटैच नहीं है, इसको हम इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक, और यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉलर जो है पूरे में अटैच कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका फाइनल लुक है। एंड यहाँ पर जो है मैं बाद में थोड़े से मोती वगैरह ऐड करूँगी जो कि आपको फाइनल लुक में दिख जाएंगे। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटर में एक कट लगा लिया है क्योंकि अभी हम जो है मोरी वाली साइड प्लेट्स बनाएंगे, तो ये प्लेट्स बराबर बने इसके लिए मैंने सेंटर कट लगाया है। अब यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही छोटी छोटी मैं यहाँ पे प्लेट्स बना रही हूँ। अब यहाँ पर जो हमने बॉर्डर के लिए पट्टी ली हुई है उसकी हमने लेंथ ली है यहाँ पे 3 इंच और चौड़ाई ली थी यहाँ पे 12 इंच। तो ये जो प्लेट्स हम बनाएंगे ये टोटल हमें 12 इंच में रेडी करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लेट है मैंने 12 इंच में रेडी की हुई है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे ली है हमारी पट्टी और इस तरीके से हम इस पट्टी को यहाँ पे फोल्ड करेंगे और ओपन वाली साइड हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं एक फोल्ड ले रही हूँ यहाँ पे, यानी प्लेट्स ही बना रही हूँ इस तरीके से, जिससे कि यहाँ पे जो है एक डिज़ाइन बन जाएगी। एंड यहाँ पर जो है मैं 2-3 जगह इसको स्टिच कर लूँगी और बाद में जो है हम इसको प्रेस से सेट कर लेंगे जिससे कि इधर उधर ना हो। तो ये हमने इसको रेडी कर लिया। अब जो ये ओपन वाली साइड है वहाँ से हम यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। तो बस इस तरीके से हमें इसको रखना है हमारी स्लीव्स के ऊपर। अब इस पट्टी को हम पूरा नीचे तक अटैच कर लेंगे। तो ये जो हमारी ये पट्टी है 2.5 इंच की, ये हमारी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने मोरी वाली साइड से इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे जो हम आमोल वाली साइड से अटैच करेंगे वहाँ पर भी हमें यहाँ पे ग्यादस बनानी है। तो जितने हमारी आर्म होल की फिटिंग है हमें उसको ध्यान में रखते हुए इन ग्यादर्स को रेडी करना है। तो इस तरीके से इसको रेडी करेंगे और यहाँ पर जो है आप चाहें तो दोबारा स्लीव्स का शेप दे दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने सेंटर में कट लगा लिया है। अब बस इसको हम जो है टॉप पार्ट से इस तरीके से अटैच कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं।
तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जो है इसको स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे करनी है फिटिंग। तो दोनों साइड की जो फिटिंग है उसको हम पहले मार्क कर लेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे फिटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पहले मार्क लगाए थे आप चाहे तो उन्हीं को डार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दोबारा से इसकी फिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से टॉप पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमारा बॉटम है इसको हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हमें बॉटम में जो है यहाँ पे किनारियाँ इसकी फोल्ड कर लेनी है। आप चाहे तो इस पर पिको कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें इसमें ग्यादस बनानी है। तो जो आपका कमर का साइज़ है उसमें आपको 1-1 इंच या फिर 2-2 इंच जितना आपने मार्जिन लिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्जिन लेते हुए इन प्लेट्स को आपको सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे दोनों ही लेयर में इसी तरीके से यहाँ पे प्लेट्स डाली हुई हैं और नीचे से जो है मैंने दोनों लेयर्स को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो है किनारे से इन दोनों लेयर्स को स्टिच करना है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग के अकॉर्डिंग जो है इन दोनों लेयर्स को स्टिच किया हुआ है साइड से, यानी एक ही साइड से ये स्टिच होंगी। अब इन दोनों को हम इस तरीके से सीधा करेंगे एंड जो हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट है इसको हम इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट के अंदर डालेंगे और इन दोनों को हम यहाँ पे कमर वाली साइड से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो पहले पिनअप कर सकते हैं, उसके बाद इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से पिनअप कर लिया है। तो यहाँ पर जो है पहले मैंने इस तरीके से पिन से इसको सेट कर लिया है। अब सिलाई से जो है हम इसको लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है हमारी इस तरीके से प्लेट्स जो हैं रेडी हो जाएंगी, यानी कि दोनों पार्ट्स अटैच हो जाएंगे। अब जो हमारा टॉप पार्ट है इससे हमें इसको अटैच करना है बॉटम को। तो यहाँ पर जो हमारा टॉप पार्ट है इसको हमें इस तरीके से सीधा रखना है एंड जो हमारा बॉटम है इस तरीके से हम इसको उल्टा करके रखेंगे। अब कमर वाली साइड से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जो स्टिचिंग है यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और हमारा टॉप पार्ट बॉटम से अटैच हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी जो ड्रेस है यहाँ पे ये हो चुकी है रेडी एंड ये इस ड्रेस का हमारा फाइनल लुक है। यहाँ पर जो है कमर पे हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी हमारी ड्रेस जो है ये रेडी हुई है। आप बहुत ही आसानी से इस ड्रेस को घर पे बना सकते हैं एंड ये जो फैब्रिक है ये सिल्क का फैब्रिक है और इस सिल्क का जो फैब्रिक है इस पर ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ड्रेस रेडी हो गई। अब जो हमारी बेल्ट है हमने इस तरीके से इस बेल्ट को रेडी किया है। इसकी जो वीडियो है मैं शॉर्ट वीडियो में आपको दे दूँगी। तो यहाँ पर बेल्ट रेडी करके किनारी वाली साइड हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो हुक है उसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने इस ड्रेस को कंप्लीट किया और ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। उम्मीद करूँगी गाइस आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।